Hello dear students, how are you all? I hope you all are doing very well. So I am back with a new chapter number 4, multiplication. आज हम multiplication के बारे में पढ़ेंगे. So सबसे पहले बच्चों देखिए multiplication होता क्या है? That is another name for repeated addition. For example यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे आपको one group of 5 दिया है, one group of 5 दिया है and again one group of 5 दिया है, ठीक है, जिसमें 5 आइटम्स है. तो आप देखिए टोटल ग्रुप्स कितने हुए? 3. नाउ हर ग्रुप में कितने आइटम है? 5 5 5. तो 3 टाइम्स आपने 5 को क्या करा? ऐड करा एंड नाउ यू आर गेटिंग कि तीनों ग्रुप में मिला के 15 बॉल्स है. ऐसे ही बच्चों यहाँ पे देखिए, एक ग्रुप में 4 टॉफीज है, दोबारा दूसरे ग्रुप में 4 टॉफीज है, तीसरे ग्रुप में 4 टॉफीज है एंड चौथे ग्रुप में भी 4 टॉफीज है. तो आपने 4 को कितने बार ऐड करा? 4 टाइम्स एंड नाउ 4 into 4 you will get 16 toffees. Now you can say there are 16 toffees in total. So basically अगर हम multiplication table देखें, so यहाँ पे देखिए 1 1 is 1, 1 2s are 2, 1 3s are 3, 1 4s are 4, 1 5s are 5, 1 6s are 6, 1 7s are 7, 1 8 are 8, 1 9s are 9, 1 10s are 10. ये किसका टेबल है? 1 का. 2 का टेबल पढ़ते हैं. 2 1 is 2, 2 2s are 4, 2 3s are 6, 2 4s are 8, 2 5s are 10, 2 6s are 12, 2 7s are 14, 2 8s are 16, 2 9s are 18, 2 10s are 20. ये किसका टेबल है? 20 का. सो डू इट योर सेल्फ में बच्चों आंसर दीजिए. 1 8s are कितना होगा? 8. 2 4s are 8. इसी तरीके से आपको इन टेबल को देखकर रेफरेंस लेकर इनके आंसर देने हैं. नाउ नेक्स्ट देखिए मल्टीप्लिकेशन टेबल ऑफ 3 and 4. So let's read out it. 3 1 is 3, 3 2s are 6, 3 3s are 9, 3 4s are 12, 3 5s are 15, 3 6s are 18, 3 7s are 21, 3 8s are 24, 3 9s are 27 and 3 10s are 30. ऐसे ही 4 का टेबल रीड आउट करते हैं. 4 1 is 4, 4 2s are 8, 4 3s are 12, 4 4s are 16, 4 5s are 20, 4 6s are 24, 4 7s are 28, 4 8s are 32, 4 9s are 36 and 4 10s are finally 40. Now let's do it yourself. 3 5s are 15, 4 7s are 28. इसी तरीके से आपको इनके आंसर्स पे फिल करने हैं. नेक्स्ट में बच्चों आपको 5 and 6 का टेबल दे रखा है. अगेन आप रीड आउट कर सकते हैं एंड आपको उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करने हैं. फॉर एग्जाम्पल 5 8s are कितना होता है बच्चों? 40. तो यहाँ कितना आएगा? 40. 6 8s are कितना होता है? ये देखिए 48. तो यहाँ पे आपका आंसर आएगा 48. इसी तरीके से आपको टेबल का रेफरेंस लेके आंसर लिखना है. अगेन यू विल रीड आउट द टेबल ऑफ 7 and 8. आपको प्रैक्टिस करनी है, आपको अपने आप याद हो जाएगा. क्वेश्चन देखिए 7 1 is कितना होता है? 7 है ना. 8 3s are कितना होता है? 24. सो यहाँ पे आपको इस आंसर को फिल करना है. क्लियर? नाउ लेट्स सी मल्टीप्लिकेशन टेबल ऑफ 9 and 10 अगेन. सो यहाँ पे आप इस टेबल को रीड आउट करेंगे. नेक्स्ट में आपसे क्वेश्चन पूछा गया है 9 1 is, बताइए कितना आएगा? 9. बिल्कुल करेक्ट. देन 9 6s are 54. ठीक है, अगर याद नहीं है रेफरेंस ले लीजिए, अगर याद है सो बहुत अच्छी बात है. 10 2s are कितना होता है? 20. ठीक है, टेबल का आप रेफरेंस ले सकते हैं. नेक्स्ट देखिए बच्चों एक्टिविटी वर्कशीट. सो देयर आर 2 ग्रुप्स ऑफ 5 स्टार्स एंड 5 + 5 आपको मिलेगा 10. 2 into 5 अगेन 10. सो दैट मीन्स मल्टीप्लीकेशन रिपीटेड एडिशन है. नेक्स्ट देखिए बच्चों यहाँ पे आपसे पूछा गया है कितने ग्रुप्स हैं. यहाँ पर 1 2 3 4. देयर आर 4 ग्रुप्स ऑफ 2 फ्लावर्स, यानी 2 कितनी बार ऐड होगा? 4 बार ऐड होगा. 2 into 4 यानी 8 फ्लावर्स है. ठीक है, इसी तरीके से आपको इन क्वेश्चन को करना है. आगे बढ़ते हैं. नाउ लेट्स सी मल्टीप्लिकेशन ऑन अ नंबर लाइन. सो लेट अस सिंप्लीफाई 3 into 4 विद द हेल्प ऑफ अ नंबर लाइन. इसका क्या मतलब है कि 4 times 3 रिपीट हो रहा है, यानी 3 को आपको 4 बार ऐड करना है. सो आपने नंबर लाइन पे जंप किया, पहले 3 पे, अगेन 3 स्टेप्स आगे बढ़े, फिर 3 स्टेप 4 बार आप आगे बढ़े, फाइनली आप 12 पे आए. सो बेसिकली 3 4s are 12. नाउ एग्जाम्पल देखिए क्या बोला है. मल्टीप्लाई 2 into 7 यूजिंग द नंबर लाइन. सो आपको क्या बोला गया है यहाँ पे? 7 times 2 रिपीट हो रहा है. 7 times 2 यानी आप 7 बार जंप करोगे 2 2 के गैप पे, तो फाइनली आप कहाँ पहुंचते हो? 14 पे. सो 2 into 7 विल बी
14। ऐसे ही आपसे बोला है 5 इंटू 2, यानी आप 2 टाइम्स 5 रिपीट करोगे। सो पहले आप 5 पे जंप करोगे, फिर अगेन आप 5 का गैप लेके 10 पे जंप करोगे। सो योर आंसर इज 10। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए बच्चों, एक्टिविटी वर्कशीट। अगेन आपको वही करना है। तो क्या क्वेश्चन है? मल्टीप्लाई यूजिंग नंबर लाइन। अगेन आप कर सकते हैं, सेम ही है बच्चों जो हमने क्वेश्चन यहाँ देखे हैं। नेक्स्ट देखिए, मल्टीप्लाई यूजिंग टेबल। सो अभी आपने देखा था 4 2 सा कितना होता है 8, 6 3 जार 18। इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। नाउ लेट्स सी मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ 2 डिजिट नंबर बाय 1 डिजिट नंबर। फॉर एग्जांपल 14 की आपको 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो स्टेप्स को ब्रेक डाउन करते हैं। पहले 4 की 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, 4 2 जा 8। नेक्स्ट अब 10 डिजिट यानी 1 की 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, तो कितना आ जाएगा 1 2 जा 2। तो आपका आंसर कितना आया 28। ऐसे ही बच्चों 82 की अगर 7 से मल्टीप्लाई करनी है, पहले 2 की 7 से कीजिए 14, 1 कैरी हो जाएगा। अब 8 के 7 से कीजिए, 8 7 से 56 प्लस 1 57, यानी 5 7 और 4 यानी 574 आपका फाइनल आंसर है। नाउ लेट्स सॉल्व दिस। 5 7 से कितना होगा 35, 3 कैरी, 5 3 से 15 प्लस 3 कितना हो जाएगा 185 इज योर आंसर। लेट्स सी वन मोर। 3 की 0 से करोगे 0 आएगा, 3 4 से 12 यानी 120 इज योर फाइनल आंसर। Now let's see the next concept, multiplication of a 3 digit and 4 digit number by 1 digit number. So यहाँ पे आपको 241 की 2 से मल्टीप्लाई करनी है। So 2 की पहले किससे करेंगे आप 1 से करेंगे, तो कितना आएगा 2। फिर 2 की आप किससे करेंगे 4 से करेंगे, मिलेगा 8। एंड अगेन आप फिर 100 पोजीशन पे 2 की 2 से करेंगे, आपका आएगा आंसर 4। सो फाइनल आंसर आपका होगा 482। ठीक है। नाउ अगेन मल्टीप्लाई 1624 बाय 3। सो पहले आप 3 की 4 से मल्टीप्लाई कीजिए, 12 1 कैरी, 3 2 6 प्लस 1 ये हो जाएगा 7, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पे स्टेप नंबर 2 में। स्टेप नंबर 3 में 6 की अगेन 6 से 3 की अगेन 6 से मल्टीप्लाई कीजिए, 18 1 कैरी। एंड फोर्थ स्टेप में फाइनली 1000 पोजीशन पे जो डिजिट है, माय बैड, डिजिट है उसकी 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, 3 प्लस 1 4। सो फाइनली आंसर आपका आएगा 4872। ना एक्सरसाइज में देखिए क्या बोला है, पहले 9 की 8 से मल्टीप्लाई कीजिए, 72 7 कैरी, 9 3 से 27 प्लस 7 कितना हो जाएगा, दैट इज 34। सो 342 आपका आंसर आया। नेक्स्ट देखिए 6 की 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आएगा 12 1 कैरी, 6 4 से 24 प्लस 1 25। सो 252 आपका फाइनल आंसर है। इसी तरीके से आपको इन्हें सॉल्व करना है। 4 डिजिट की मल्टीप्लाई करते हैं, 3 2 6, 3 6 18 1 कैरी, 3 4 12 प्लस 1 13 1 कैरी, 3 2 6 प्लस 1 7। ओके, नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है बच्चों, मल्टीप्लीकेशन बाय 10 100 और 1000 and its multiples. So देखिए when we multiply a number by 10 we can get the product by just adding a zero at the end of the number. For example आपने 2 की 10 से मल्टीप्लाई की तो आपको बस 2 के एंड में एक जीरो ऐड कर देना है। 3 की 10 से मल्टीप्लाई की तो 3 के एंड में एक जीरो ऐड कर देना है, दैट इज द फाइनल प्रोडक्ट। वहीं पर अगर आप 100 से मल्टीप्लाई करते हो तो लास्ट में आप 2 जीरोस ऐड कर दोगे, ठीक है, उस नंबर के जिससे आप मल्टीप्लाई कर रहे हो। इन केस ऑफ 1000 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो आप मल्टीप्लाई किए गए नंबर्स के एंड में 1000 यानी 3 जीरो ऐड कर दोगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने 4 की मल्टीप्लाई की 30 से, सो आपको पता है 4 3 जा कितना होता है 12। अब एट द एंड यहाँ पे एक जीरो आप इंसर्ट कर देंगे, 120 इज द फाइनल आंसर। अगेन 4000 की मल्टीप्लाई आपको 9 से करनी है, तो पहले आप 4 इंटू 9 करोगे, जितना आपको मिलेगा 36 मिला। एट द एंड यहाँ पे आप 3 जीरोस को इंसर्ट कर दोगे, 36,000 इज योर फाइनल आंसर। अगेन 42 इंटू 500 भी सेम होगा, 42 की 5 से मल्टीप्लाई कीजिए 210 एंड एट द एंड 2 जीरो एक्स्ट्रा, ठीक है, क्योंकि इस नंबर में भी 2 जीरोस है। नाउ मल्टीप्लिकेशन बाय 2 डिजिट नंबर। सो अगर हमें 26 की मल्टीप्लाई 43 से करनी होगी तो कैसे करेंगे, आपको पता है कि 43 को आप 40 प्लस 3 में ब्रेक डाउन कर सकते हो। अब आप 26 की मल्टीप्लाई पहले 40 से कीजिए, 26 की मल्टीप्लाई 3 से कीजिए एंड दोनों नंबर को ऐड कर दीजिए। अब 26 की आपको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे पहले, फिर 26 की 4 से मल्टीप्लाई करेंगे एंड एट द एंड आप जीरो ऐड कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप देखिए 26 की 3 से मल्टीप्लाई करी, ठीक है, 78 आया। अब 26 की 4 से मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आएगा 104 और एट द एंड आपको एक जीरो भी लगाना है क्योंकि वो 40 है।
नाउ एड ऑन कीजिए, दोनों को ऐड करेंगे तो 0 8 8 7 4 11 1 कैरी 1 प्लस 0 1 एंड 1 एज इट इज। तो फाइनल आंसर यही है। नेक्स्ट देखिए 92 की अगर आपको 35 से मल्टीप्लाई करना है तो पहले आप उसके वंस प्लेस के डिजिट से मल्टीप्लाई कीजिए यानी 5 से। सो 5 2 ज़ 10 1 कैरी 5 9 ज़ 45 प्लस 1 46। अब नेक्स्ट 3 से मल्टीप्लाई कीजिए और एट द एंड 0 लगा दीजिए, पहले 0 लगा दीजिए। अब 3 2 ज़ 6 3 9 ज़ 27। ऐड करिए बच्चों, कितना आएगा 0 0 अगेन 0 6 6 12 1 कैरी, ये हो जाएगा आपका 12 अगेन 1 कैरी 3 2 प्लस 1 3 आपका फाइनल आंसर। ऐसे ही बच्चों आपको 3 डिजिट की अगर 2 डिजिट से मल्टीप्लाई करनी है, सो आपको पता है 4 को आप 20 प्लस 4 में ब्रेक डाउन कर सकते हैं। 4 की पहले मल्टीप्लाई कीजिए, 235 की 4 से मल्टीप्लाई कीजिए यहाँ पर, उसके बाद 235 की 20 से मल्टीप्लाई कीजिए एंड दोनों नंबर्स को एड ऑन कर दीजिए, आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए मल्टीप्लाई कैसे करना है। पहले 25 की 5 से 21 की 5 से कीजिए, कितना आया बच्चों 105। अब 105 की 6 से मल्टीप्लाई कीजिए, फाइनल आंसर आपको 630 मिलेगा। इसी तरीके से बच्चों नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है सम प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन। पहली प्रॉपर्टी क्या है बच्चों, देखिए द नंबर टू बी मल्टीप्लाइड इज कॉल्ड मल्टीप्लिकेंट एंड द नंबर बाय विच वी मल्टीप्लाई इज कॉल्ड द मल्टीप्लायर। एंड इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद हमें जो आंसर मिलता है फाइनल रिजल्ट दैट इज कॉल्ड प्रोडक्ट। 25 आपकी मल्टीप्लिकेंट है, 12 मल्टीप्लायर है एंड 300 प्रोडक्ट है। व्हेन वी मल्टीप्लाई अ नंबर बाय 1 द प्रोडक्ट इज अ नंबर इटसेल्फ। अगर हम 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमें सेम नंबर वापस मिल जाता है। एंड सेकंड प्रॉपर्टी क्या है बच्चों, अगर आप किसी नंबर के 0 से मल्टीप्लाई कर रहे हो यू विल ऑलवेज गेट 0। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू द ऑर्डर प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, अगर आप ऑर्डर चेंज कर देते हो सो भी तब भी आपको सेम ही आंसर मिलेगा। अगर 2 डिजिट के आप 2 नंबर की मल्टीप्लाई कर रहे हो एंड एट द एंड इफ यू आर चेंजिंग द ऑर्डर स्टिल यू विल गेट द सेम रिजल्ट। ग्रुप फोर्थ प्रॉपर्टी क्या कहता है बच्चों, ग्रुपिंग प्रॉपर्टी है, जिसमें अगर आपने पहले 2 और 3 के ग्रुप बना के मल्टीप्लाई किया फिर 6 की 4 से मल्टीप्लाई की 24 मिला, बट आखिरी में आपने यहाँ पे ऑर्डर चेंज कर दिया, 3 और 4 का 12 आया एंड 12 की देन मल्टीप्लाई करी 2 से तो आंसर आया 24। ग्रुपिंग अगर आप चेंज कर रहे हो स्टिल यू विल गेट द सेम आंसर। नेक्स्ट देखिए एक्सरसाइज 4.3 मल्टीप्लाई द फॉलोइंग। कैसे करेंगे, पहले 35 की 40 से करेंगे, तो कैसे करेंगे बच्चों 35 इंटू 40, 4 की कीजिए 35 से और एट द एंड एक 0 लगा दीजिए एंड आपको मिलेगा 140। अब एक 0 एक्स्ट्रा लगा दीजिए दैट इज 1400 इज योर फाइनल आंसर। इसी तरीके से नेक्स्ट बच्चों देखिए 89 की आपको 25 से मल्टीप्लाई करनी है। सो देखिए मैं यहाँ सॉल्व कर रही हूँ। ठीक है, 89 की अगर आप 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको पता है कि पहले आपको 5 से मल्टीप्लाई करनी है, 5 9 45 4 कैरी 8 5 40 44। अब आप यहाँ पे एक 0 लगा देंगे, है ना, 20 हो जाएगा ना, इसे हम 20 प्लस 5 बोल सकते हैं। अब 20 से मल्टीप्लाई कीजिए क्योंकि ये तो 89 इंटू 5 था। अब आप जो मल्टीप्लाई करेंगे दैट इज 89 इंटू 20, तो 2 9 ज़ा 18 1 कैरी 2 8 ज़ा 16 प्लस 1 17। ऐड कीजिए कितना आएगा 505 8 प्लस 4 12 1 कैरी 7 1 प्लस 4 प्लस 7 कितना हो जाएगा 12 1 कैरी, ये हो जाएगा 2। दिस इज अ फाइनल आंसर। Okay, I hope now you can solve these type of questions. Let's move forward. Again, you have to multiply it. अगर 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं आप एक 0 एक्स्ट्रा लगा देंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आप 2 0 एक्स्ट्रा लगा देंगे। इन दैट केस पहले आप 8 की मल्टीप्लाई करेंगे 37 से तो कितना आएगा, आपका आंसर आएगा 296, 8 7 56, 5 कैरी 8 3 24, 5 29 एंड एट द एंड आप एक 0 लगा देंगे। ठीक है, एक्टिविटी वर्कशीट सॉल्व कीजिएगा। लेट्स मूव फॉरवर्ड एंड लेट्स सी वर्ड प्रॉब्लम्स। सो आपके पास 18 ब्रशेस हैं, एक पेंट आपके पास एक पैकेट में 18 पेंट ब्रशेस हैं। ठीक है, एंड आप ऐसे 7 पैकेट्स और लेते हो, कितने 7 पैकेट्स। सो आपके पास टोटल कितने पेंट ब्रशेस होंगे, तो आपको पता है एक पैकेट में 18 है और आपको पता करना है 7 पैकेट्स में कितने हैं, तो 7 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। जब आप मल्टीप्लाई करेंगे आपको मिलेगा 126, दैट मीन्स यू हैव 126 ब्रशेस इन योर 7 पैकेट्स। नाउ एग्जाम्पल 15 देखिए क्या बोला है बच्चों, आपके पास 18 चॉकलेट्स हैं एक बॉक्स में और उनका वेट कितना आ रहा है 76 ग्राम। व्हाट इज द टोटल वेट ऑफ ऑल द चॉकलेट्स, तो टोटल वेट क्या होगा सारे चॉकलेट्स का, 18 चॉकलेट्स हैं जिनका वेट, अब देखिए आपको पता है कि एक चॉकलेट का वेट
76 ग्राम है। 18 चॉकलेट्स हैं, ठीक है, तो 18 इंटू 76, फाइनल आंसर आएगा 1386 ग्राम। ओके, ना एक्सरसाइज देखिए बच्चों, एक्सरसाइज में क्या बोला है, वन कार हैज 4 टायर्स, और आपके पास टोटल कितने पार्क, मतलब एक पार्किंग लॉट है, उसमें कितने कार्स है, 42। सो आपको बताना है टोटल कितनी टायर्स होंगी, तो आप 42 कार्स को, 4 टायर हर कार के पास है, मल्टीप्लाई कर दीजिए। इसी तरीके से बच्चों, देयर आर 3 स्कूल बसेस टेकिंग स्टूडेंट्स फॉर अ पिकनिक इन द जू। हर बस में 52 स्टूडेंट्स हैं, तो आपको बताना है टोटल स्टूडेंट्स कितने गए हैं पिकनिक में। तो आपके पास कितने बसेस हैं, 3, हर बस में कितने स्टूडेंट है, 52, आपको आंसर निकल जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। आई होप यू विल ट्राई आउट दीज क्वेश्चंस। सो दैट्स ऑल फॉर दिस चैप्टर बच्चों। क्वेश्चंस को ट्राई आउट कीजिए, वर्कशीट्स को सॉल्व कीजिए। मैं आपसे मिलूंगी अगले क्लास में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग। बाय बच्चों।